बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। इससे पहले कि मैं हरि भाई के पास आऊँ, मैं गिरीश भाई आपका मैं ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगा। एक शब्द यूज़ किया गया इंटरनेशनल कॉन, और ये इंटरनेशनल कॉन शब्द तो हिंदी में कहा जाए तो हिंडनबर्ग के शब्दों में ये भारत को लूट रहा है, भारत का लुटेरा है, और भारत के कर्णधार इनके साथी के रूप में देखे जा रहे हैं। मोदी जी ने अपनी छवि को 8-9 सालों में बड़ी मेहनत से कल्टीवेट किया है, विदेशी छवि को। भारत में तो उन्हें चिंता ही नहीं, लाखों आदमी ट्रोल कर ले, करोड़ों ट्रोल कर ले, उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ विदेश की होती है कि विदेश से उनकी छवि को डेंट ना लगे। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट के भी ये वर्ड आते हैं कि उनको उनका एक साथी के रूप में देखा जा रहा है, जिसे इंटरनेशनल कॉन कहा जा रहा है, लुटेरा कहा जा रहा है, ये जो जुगलबंदी है कि उनके साथ जोड़ा जा रहा है जो लुटेरा है, तो वो मोदी जी को परेशान करता है। वो उनकी जो आक्रामक मुद्रा थी संसद के अंदर, वो शायद वो आक्रोश है, वो गुस्सा है। यानी कि बात तो वो संसद में कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि संसद है, ये रामलीला मैदान या गांधी मैदान की रैली नहीं है। ये भूल गए, इसमें दोनों में अंतर होता है ना। आपको क्या लगता है जोशी जी, ये जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी भारत के लिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपका विचार? सर, पहले तो मैं सारी पैनल को नमस्कार। एक बेसिक बहुत ही फेमस सेइंग है कि इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, द बेस्ट इजीएस्ट वे इज स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन द प्रॉब्लम। तो अभी मोदी जी ने बिल्कुल डाइवर्ट करके वो प्रॉब्लम को तो उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। नाउ ही हैज लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड। और अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो हर स्कैम जो हिंदुस्तान में हुआ है वो 20 साल के गैप में हुआ है। तो जो 20 साल का हुआ उसको पता नहीं पहले क्या हुआ था, और जिसके 20 साल में जो डिस्कस करते थे वो 20 साल के बाद मरमरा गए। तो ये बिल्कुल फ्रेश होता है। हम तेलगी भूल गए हैं, हम हर्षद मेहता भूल गए हैं, हम केतन पारेख भूल गए हैं। अब सोशल मीडिया पे ज्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी है तो कुछ लोगों को ये पता चलता है। अब हम स्कैम पे आ रहे हैं, तो ये जैसे बैंकर्स हैं इनको पता है। अभी आप क्रोनोलॉजी देखिए कि जिस दिन स्टेट बैंक ने बताया कि हमारा अनडिसबर्स्ड लोन अभी हम उनको दे सकते हैं 17,000 करोड़, उसके दूसरे दिन गुजरात के सीएम ने जंतरी डबल कर दी। तो जो 5,000 एकड़ जमीन इनके पास नॉन हाइपोथिकेटेड पड़ी हुई है, उसका 1.5 करोड़ की वैल्यू 3 करोड़। सर, एक मैं आपकी जंतरी का शब्द बता देता हूं लोगों को, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन इसको जंतरी करा देता है। बैंक एक्सेप्ट्स द वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस एरिया की जो जंतरी है, द बेसिक वैल्यू ऑफ दिस विल बी दिस मच। तो अगर वो 5,000 एकड़ की वैल्यू 1.5 करोड़ बैठ रही थी बैंक डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो अब 3 करोड़ की हो गई। तो आपका जो स्लैब था, जो आपको पैसा बैंक दे सकती है, वो अब आपको डिसबर्समेंट मिल जाएगा। तो आपका काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको रीपे भी करने हैं 4 से 5,000 करोड़ जो आपने प्रॉमिस कर दिया कि हम 18 महीने पहले दे देंगे। इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन भी स्टेबल हो जाएगी, और 24 के इलेक्शन के पहले ये हम भूल जाएंगे और अडानी फिर अपने वर्किंग के अंदर स्टेबल से आ जाएगा। ये बहुत लोग चिल्लाते हैं, जानते नहीं है। इन लोगों को जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं, दे हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आज अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जहां पे पार्किंग फ्री होता था, वहां पे फिक्स 80 रुपया आ गया है। अब यू इमेजिन द क्वांटम ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय द एयरपोर्ट्स, स्मॉलर और बिगर। आपके वहां पे कन्वीनियंस फीस बढ़ गई है। एयरपोर्ट पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट पे आपको, तो आप कम से कम 2,000 की टिकट में आप 750 रुपया तो आप मेंटेनेंस और पार्किंग वगैरह दे रहे हैं। तो ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा था, ये सब इसका बेसिक्स यही था कि हाउ टू मेक इट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये इन्होंने उस वक्त से शुरू किया था। हम लोगों ने 8 साल पहले जब अडानी वहां स्टार्ट हुआ था, तभी हम लोगों ने एक इनसाइड स्टोरी करी थी कि हाउ इज द वैल्यूएशन बीइंग मैनिपुलेटेड। तो 3 रुपए की जमीन जब उनके एरिया में आती थी तो वो 320 रुपए की हो जाती थी। उसके ऊपर हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस से और डीएलआर वालों से मिला, तो उन्होंने बोला हमारा प्रोसीजर ही ये है कि अगर गांव वाले 5 लोग मिलकर बोल देंगे ये 320 में बिक सकती है, तो हम उसका वैल्यूएशन ले लेते हैं। अब यहां से ये सारी शुरुआत हुई थी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ द लैंड, गिविंग इट टू द बैंक्स एंड टेकिंग द मनी। और ये प्रोसीजर आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा था। तो ऐसे जो मनी कलेक्शंस का सिचुएशन अभी क्लियर हो रहा है। और अभी आप कुछ दिन से देखें, काफी नोटिस में नहीं आया है
कि मोदी जी ने अपना परसेप्शन ऑफ सेविंग वन पार्टी ही हैज चेंज। उन्होंने एयरलाइंस टाटा को दे दी, एयरटेल वाला यहाँ पे कॉम्पिटिटर था तो उनको 28 से 30 कंट्रीज के अंदर उनको इंटरनेशनली काम दिला दिया है। तो जो ट्रबल मेकर्स है उनको भी उन्होंने धंधे पे लगा दिया है कि आप अपना कमाई करो, अपने धंधे पे लग जाओ। तो ही हैज नाउ चेंज दैट परसेप्शन लिटरली। लेकिन अब टाइम उनके पास कितना है ये इंप्रेशन क्लियर करने के लिए, दैट टाइम विल से, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी तो है। और जहां जब भी आप देखो कि बैक स्टैबिंग हुआ है तो यूएस की किसी न किसी लॉबी से ही हुआ है। राफेल में भी हुआ, आपके 2G अपना 5G का जो कंपनी था चाइना का, जो CDMA अनिल अंबानी लेके आके उन्होंने शुरू की थी, अब वही कंपनी फिर मुकेश के साथ आ रही है। लेकिन तब तक अमेरिका ने बोला था कि ये डेंजरस कंपनी है क्योंकि ये डेटा चुराती है। अब उसका व्हाइट वॉश हो गया, अब वो वर्ल्ड में फिर से आके सबके साथ जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग जो बैलेंस कर रहे हैं बिटवीन रशियन, अमेरिका और चाइनीज डिप्लोमेसी, ये हम लोग कब तक इसमें सफल होंगे और उसके बारे में कितने लोगों को इसमें डैमेज के भी एंटीसिपेशन हमको रखना पड़ेगा। नाउ दैट इज हिम टू डिसाइड। अब वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो जैसे हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा गामा फ्रीक्वेंसी के आदमी होते हैं, वो अल्फा वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके साथ पड़े रहेंगे, बीटा वाले वो हैं जो मौका आने पे आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, और गामा वाले वो जो आप बोलोगे दे आर डाई हार्ड पीपल, कुछ भी हो जाए आपको भक्ति करनी। तो अब इसमें से जो उनके पास जो ये सर्कल में वर्किंग है, वो इस तीनों रेस में से कौन से हैं उस पर से डिपेंड करेगा। अभी तो मेरे ख्याल से इंटरनल जो मैसेज है कि इन्होंने दूसरी कंपनियों को भी काम देना शुरू किया है, तो लेट अस सी हाउ द डैमेज कंट्रोल वर्क्स आउट। लेकिन जो डैमेज अडानी का हो गया है, दैट स्टिल दे आर ट्राइंग टू रिवाइव हिम फ्रॉम द गुजरात लॉबी, क्योंकि हिंदुस्तान में यूपी ने भी थोड़ा सा डैमेज कर दिया। अब ये है कि अगर कहीं से 17-18 हजार करोड़ आ जाते हैं, देन अगेन वी विल फॉरगेट आफ्टर 14 मंथ्स कि क्या हुआ था। अब तो अडानी जी कमा रहे हैं, अब वो ईमानदार हो गए। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, जो जहां पे हिट हो रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन CSR वर्किंग ऑफ रिलायंस एंड अडानी। अभी का एक स्टोरी था, काफी न्यूज लोगों ने नहीं लिया, कि मुकेश जी की मदर वहां पे गई थी इनके गांव में, और एक गांव में उनको पानी मिला, दैट वाज ऑफ 300 to 400 TDS। शी स्टूड देयर, शी स्टेड देयर फॉर 8 days। उन्होंने सारी टेक्निकल टीम को बुला के इलाकों में आप RO का प्लांट डाल दो। और ये CSR के वर्किंग में जो रिलायंस कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे थोड़ा उनको पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक सपोर्ट भी मिल रहा है। इन्होंने जब चोरवा में और इन्होंने जामनगर में रिफाइनरी डाली, तो उन्होंने पहले सबको बोल दिया कि हम लोग जब तक कॉलोनी नहीं बनाते हैं, आप लोग मकान ले लो, हम लोग हायर करेंगे। पीपल बिकेम रिच देयर। तो ये जो अप्रोच की गलती है, इसका रिएक्शन थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कम ज्यादा आ रहा है। CSR के मामले में अगर ये करेंगे तो अडानी हैज ऑलवेज डन अ प्रोपेगेंडा वॉर, हमने ये कर दिया, हमने स्कूल कर दी, ये कर, वो नहीं हो रहा है। CSR में आपने वर्किंग, क्योंकि वो पैसे कहीं से आ रहे थे, कहीं साइफन हो रहे थे। तो अनलेस द इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी चेंज देयर एटीट्यूड एंड दे गो टू द पीपल, then only they'll be able to help their political bosses, नहीं तो नहीं होगा। जी सर।